नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 8 उसमें निबंध विभाग में आज हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि निबंध अब तक आप 7वीं कक्षा में लिखते आए हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, मुद्दों के आधार पर किस प्रकार उसमें वाक्यों का वर्गीकरण करके हम स्वप्रयत्न उस निबंध को लिखने का प्रयत्न करते हैं। 7वीं कक्षा में आप अच्छा अनुभव कर चुके होंगे, फिर भी 8वीं कक्षा में मैं एक बार फिर आपके साथ मुद्दों की चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे पहला हमारे पास निबंध है मेले की मुलाकात। मेले की मुलाकात और इसके मुद्दे के अनुसार आपको एक पूरा निबंध तैयार करना है। अब मेले में क्या क्या होता है, मेले में आपने क्या क्या देखा, आप कैसे मेले में घूमे, तो इस निबंध पर आधारित आपके में दूसरा पाठ, आपकी पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ ईदगाह, यानी ईदगाह में जो आपने पढ़ा वो भी एक मेले का ही दृश्य था और उस पाठ के आधार पर भी आप अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से उसमें और भी कुछ पुस्तक से लेंगे, कुछ अपने मन से, और इस प्रकार पूरे मेले की मुलाकात का वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे तो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसमें देखिए मेले की मुलाकात में मुद्दे किस प्रकार के हो सकते हैं और आपके पाठ, अगर ईदगाह पाठ जो आपने पूरा पढ़ा उस पाठ से भी आधारित आप उसमें से भी काफ़ी वाक्यों को लेकर इस निबंध को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेले का स्थल, सबसे पहला मुद्दे हम देखें। मेले का स्थल यानी मेला कहाँ लगा है और आप मेले में कैसे पहुँचे। तो पहले तो किस चीज़ का मेला था, किस त्यौहार का मेला था, उस मेले का स्थल कहाँ पर वह मेला लगा था, मेले में आप कैसे पहुँचे, आप अपने पिताजी के साथ गाड़ी में गए या फिर आप ट्रेन में गए या आपके साथ और घर के कौन कौन से सभ्य गए, तो इसका वर्णन आप इस मुद्दे में कर सकते हैं। दृश्य कैसा था, आज आप मेले में पहुँचे, कैसे पहुँचे वो तो आपने लिखा। उसके बाद मेले का दृश्य कैसा था। अब मेले का दृश्य का वर्णन तो तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो क्योंकि तुम्हें भी मेला बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ तुमको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, नए नए खिलौने खरीदने की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के जैसा कुछ छोटा मोटा वैसा बैलून फुग्गा फोड़ वैसा वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पे जो जो चीज़ें रहती हैं, अलग अलग तरह की दुकानें रहती हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो तुम अपनी मनपसंद के चीज़ें, खिलौने और अपने लिए आवश्यक उपयोगी चीज़ वस्तुएं वहाँ से लेते हो। ठीक है, तो मेले में क्या क्या देखा, तो पहले सारे उस बातों का तुमको वर्णन करना है। तरह तरह की दुकानें, वहाँ कौन कौन सी दुकानें थी, दुकानों में क्या क्या था, दुकानें किस प्रकार सजी हुई थी। तो जैसे देखो खिलौने वाला, मिठाई वाला, फुग्गे वाला, खाने पीने की अलग अलग तरह की स्टॉल दुकान वहाँ पे लगी हुई थी जिससे आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। उसके बाद एक तरफ चरखी और चकडोल, चरखी और चकडोल गुजराती में जिसको तुम समझते हो झूला, अलग अलग प्रकार के झूले कि जिसमें कुछ पशु होते हैं बने हुए लकड़ी की और उस पर बैठकर तुमको घूमना होता है। कुछ में वो कप रखा भी जैसे तुम अभी बोलते हो, अभी उड़न खटेला, अभी तो नए नए नाम के कितने सारे झूले आ गए। तो उन सभी जो भी तुमने देखे हैं, अनुभव किए हैं, उन सारे झूलों का नाम और उसमें वर्णन आपको कैसा लगता है। उसके बाद जादूगर, एक तरफ जादूगर अपने जादू के खेल दिखाकर लोगों को मोहित करता है, जिसके कारण लोग वो इतनी हाथ की सफाई से जादू दिखाता है कि किसी को पता नहीं चलता। सब सोचते हैं लगता है सच में जादू हुआ है, लेकिन फिर भी ये जादूगर के हाथों की करामात है जो तुम्हें लगता है कि अचानक ये काम कैसे हो गया। लेकिन उसमें कुछ साइंटिफिक कारण भी है कि जिसके कारण रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी उसको जादूगर तुम्हें करतब करके दिखाता है। आगे देखो, और आगे अगर तुम बढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। खाने की चीज स्टॉल जहाँ पर है, खाने की जहाँ पे टेबल लगे हुए हैं, वहाँ पर लोग भूख लगने के कारण तरह तरह के वहाँ से चीज़ वस्तुएं लेकर खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। चारों तरफ चहल पहल है, लोग बच्चे बूढ़े सभी वहाँ पर आते जाते दिखाई दे रहे हैं, भीड़ की तो कोई कमी नहीं है। और उसके बाद एक जादूगर जब खेल दिखाता है तो अभी तो देखा होगा आपने कि मौत का कुआं के नाम का भी एक खेल होता है कि उसमें एक अंदर बहुत गहरा एक गड्ढा सा होता है और उसमें 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल एक साथ लगातार उसकी किनारे पे, उसके अंदर की सतह पे, खड़ी सतह पर वे लोग जिसको मौत का कुआं के नाम जानते हैं वैसे खेल भी वहाँ पर दिल दहला देने वाले खेल दिखाई देते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों में आपने घूमा, खरीदा, कपड़े खरीदे,
खिलौने खरीदे, खाने पीने की चीज वस्तुएं खरीदी, झूलों का आनंद लिया। और जैसा कि ईदगाह पाठ में वर्णन है, तो आप ईदगाह पाठ में से भी उन वाक्यों का वर्णन लेकर अपना निबंध तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या क्या देखा इसका वर्णन किया, अब क्या क्या खाया उसका भी आप अपने से वर्णन करेंगे। क्या खरीदा आपने अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए, कौन सी चीजें खरीदी, आप वापस कैसे लौटे। जब शाम होने लगी, आप मेला घूम चुके, खा पी चुके, मेले का पूर्ण रूप से आपने आनंद उठाया, तो उसके बाद आप वापस घर कैसे गए अपने मम्मी पापा के साथ, कितने बजे आप घर लौटे, और अंत में आपको ये मेला कैसा लगा, तो उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने होंगे। और दूसरे पाठ, अब हामिद का जो पाठ है, उस पाठ के ईदगाह पाठ के आधार पर भी आप इसको सरलता से तैयार कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा एक हम निबंध देख रहे हैं 15 अगस्त। ये भी आप अच्छी तरह से वाकिफ है। 15 अगस्त हमारे लिए कौन सा त्यौहार कहलाता है, राष्ट्रीय, धार्मिक या सामाजिक। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो इसे हम राष्ट्रीय त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार अभी कौन से हैं, 2, तो एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी, जिसमें पूरे देश में इस तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। तो प्रस्तावना सबसे पहले देखिए, पहले तो देखिए प्रस्तावना, ये दिन क्यों मनाया जाता है, आज़ादी हमें कैसे मिली, स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुआ, कौन कौन उसमें नेता थे, उन नेताओं के नाम, और यह दिन अभी आप कैसे मनाते हैं, तिरंगा का क्या महत्व है, झंडा के क्या नियम हैं, राष्ट्रगीत का हम गान करते हैं, राष्ट्र प्रेम के अन्य गीत भी इस दिन गाए जाते हैं। उस दिन किसी मेहमान को बुलाया जाता है और मेहमान से के आने पर उनके प्रवचन और शुभकामना से उसका अंत होता है और हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस बात की हम समझ लेते हैं। तो प्रस्तावना में सबसे पहले तो क्या कि हमारे देश में 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक। राष्ट्रीय यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। धार्मिक त्यौहार जैसे कि आप जन्माष्टमी, नाताल, और ये अलग धर्म से संबंधित जो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, तो वो धार्मिक में। और सामाजिक जैसे होली, ये होली त्यौहार है, उत्तरायण त्यौहार है, तो ये हम सभी धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 15 अगस्त आपको अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चर्चा कर रही हूँ प्रस्तावना में कि हमारे देश में 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक। इसमें से 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। और यह क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और इस आज़ादी के कारण हम ये दिन खुशी का मनाते हैं। हम स्वतंत्रता प्राप्त की थी, हम लोगों ने गुलामी में से आज़ादी ली थी, और आज हम अपने तरह से आज़ाद जीवन जी सकते हैं। तो इस आंदोलन में गांधी जी, नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई नेताओं ने साथ देकर हमारे देश को आज़ाद कराया, और इसमें गांधी जी ने अपना खूब योगदान दिया। अब यह दिन हम कैसे मनाते हैं, तो आज़ादी का दिन हम विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, सब जगह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी जगह पर छुट्टी रहती है, सार्वजनिक छुट्टी रहती है, और इस दिन हम झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगीत का गान करते हैं, मेहमान श्री को बुलाया जाता है, बच्चों के द्वारा अलग अलग कंपटीशन, प्रतियोगिता उस दिन रखी जाती है, उसमें उनको इनाम भी दिया जाता है, और इस प्रकार अंत में रंगारंग कार्यक्रम भी किए जाते हैं। और उस कार्यक्रम के बाद अंत में मेहमान श्री के प्रवचन के बाद उसका प्रोग्राम का समापन होता है। और हमारे लिए इस देश का क्या कर्तव्य है, तो वो भी आपको बताना होगा, क्योंकि आज के बाद देश की बागडोर अब आपके हाथ में आने वाली है। तो आपकी देश के प्रति क्या भावना और कैसे आप अपने देश का रक्षण करेंगे, तो उसके लिए भी आप अपने देश में क्या सहयोग देंगे, तो उसका वर्णन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी ये राष्ट्रीय त्यौहार कहलाता है, और इसलिए इस 15 अगस्त के लिए भी आप 7वीं कक्षा में भी सीख चुके हैं 26 जनवरी, तो उस आधार पर आप इस निबंध को भी तैयार करेंगे। और नीचे यहाँ पर गृह कार्य मैं दे रही हूँ जो आपके निबंधमाला से संबंधित है। अभी आपके पास निबंधमाला आपके पास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ गृह कार्य जो दे रही हूँ, पहला तो देखिए कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये भी आपकी कक्षा में साइंस से संबंधित जो पाठ है उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं, और वैज्ञानिक भी है तो उनके आधार पर भी आप ये पूरा पाठ अपनी तरह से बनाकर, या नेट पे भी सर्च करोगे तो काफ़ी माहिती आपको मिल सकती है। तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप, और दूसरा एक है मेरी प्रिय पुस्तक, कि जिसमें एक सत्य के प्रयोग है, और दूसरा आप कोई भी ऐसी पुस्तक कि जिसके बारे में
जैसे कि आप देख सकते हैं कि भगवत गीता है, रामायण, तो उसमें रामायण की सारी जानकारी, मुख्य मुख्य सारी जानकारी एक निबंध के रूप में आपके पास आनी चाहिए। तो निबंध कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है। 7वीं कक्षा में आप निबंध माला में जितना लिखते हैं तो उतना अपने अनुसार और किसी नेट पर से सर्च करके या अन्य किसी भी तरह बुक से, अपने पुस्तक में से आप इन दोनों निबंध को गृह कार्य में तैयार करेंगे। नमस्कार।